तो दोस्तों आइए एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं आपका कलाकार अब्दुल रज़ाक देसाई ए देसाई फिर से हाजिर हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के जज्बात, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के शेयर्स, सब्सक्राइब्स सब मेरे पास हैं दोस्तों। आप लोगों का दिल बड़ा है, आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है इस कलाकार को, इस नाचीज़ को एक बार फिर से आपने इस आज की दुनिया में ज़िंदा कर दिया है। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों का प्यार इसी तरह से बरकरार रहा तो मैं भी वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के सामने आप लोगों का दिल बहलाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। आज का ज़माना वो ज़माना है जहाँ पर इंसान अपनी तकलीफ़ों से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी थकान से, अपनी मेहनत से, काम से फुर्सत मार निकाल कर 4 लम्हे हंसी के गुजारना चाहता है। तो हम जैसे कलाकार जो आप लोगों का दिल बहलाते हैं, उन सभी कलाकारों को मैं सैल्यूट करता हूं जो आप लोगों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार मीडिया के थ्रू करते हैं, यूट्यूब के थ्रू करते हैं। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तो आइए ये प्यार बरकरार रहे, इसके साथ चलते हैं आज के एक छोटे से आइटम में। ये मेरे नाम के लिए नहीं है, ये मेरे काम के लिए नहीं है, ये मेरी जज्बात की, ये मेरे दिल के अंदर की भावनाओं की बात है। क्योंकि दोस्तों आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम सभी ने अपने एक ऐसे प्यारे इंसान को, एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे कैरेक्टर को, एक ऐसे एक्टर को खो दिया है जिसने सालों साल हम लोगों के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करके, आप लोगों के अपने फ़न का मुजाहरा करके सबका दिल बहलाया है। वो हैं आपके हमारे चहेते कलाकार दिवंगत धर्मेंद्र जी। जी हाँ दोस्तों, आज धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी फिल्में, उनकी चाहत हमारे दिल में बरकरार रहेगी। मैं आज भी आप लोगों के सामने ये बात बताने जा रहा हूँ कि जब मैंने ये अपनी हंसी मजाक के करियर को शुरू किया था करीबन 35 साल पहले, 40 साल पहले, तो मेरे सबसे बड़े आइडल थे धर्मेंद्र जी। मेरी 3 आवाज़ें होती थीं, उस वक्त का पेमेंट भी 50 रुपये था। धर्मेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी और केशव मुखर्जी, ये 3 आवाज़ें लेकर मैं चला था। आज आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है, कारवां बढ़ता गया, बहुत से कलाकार आते गए। मालिक की मेहरबानी है, भगवान की दया है, आपका प्यार है। तो आइए उस अजीम फनकार को, उस अजीम कलाकार को एक श्रद्धांजलि देते हैं। मैं हमारे बादशाह भाई से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 मिनट के लिए मेरे पास आएँ। शुक्रिया। तो दोस्तों आइए 2 शब्द इनके भी हो जाएं उस कलाकार के लिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज का एक खास वीडियो ये है, ज़्यादा मिमिक्री ना करते हुए ये इस वीडियो के अंदर हमारे और आपके चहेते कलाकार, दिग्गज कलाकार धर्मपा जी इस दुनिया में नहीं है। 2 दिन हो गया वो इस दुनिया से खैरावत करके। सो दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से और ये देसाई लट्ठावाली हुबली जोक्स मेरे बड़े भाई, उनकी तरफ से और मेरी तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धर्मेंद्र जी भले ही हमारे बीच आज नहीं हैं, उनकी बहुत सारी फिल्में, उनका बहुत बड़ा अभिनय और उनकी ज़िंदगी हमारे बीच है। और जब तक रहती दुनिया तलक उनकी यादें, उनका काम, उनके चाहने वाले, उनके फैंस के दिलों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। तो दोस्तों, और जो कुछ भी आज हम लोग हैं, इन बुज़ुर्ग कलाकारों की वजह से ही हम लोग यहाँ पर इस आज के सोशल मीडिया फील्ड में कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब से हमने होश संभाला है तब से हम धर्मपा जी के वीडियोस देखकर बड़े हुए हैं और हमने कोई भी फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया गरीबी हालत से। तो ये जितने भी ओल्ड कलाकार हैं, वही उनकी फिल्में ही, उनका अभिनय ही हमारे लिए इंस्टीट्यूट से कोई कम नहीं है दोस्तों। उन सभी कलाकारों से हमने बहुत कुछ सीखा है, खासकर धर्मेंद्र जी के अभिनय से। तो फिर एक बार हम और हमारे बड़े भाई अब्दुल्ला देसाई और ये लट्ठावाली और इस चैनल की तरफ से हमें उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आइए धर्म जी के लिए श्रद्धांजलि देने जा रहा हूँ। कुछ फिल्म स्टार को लेकर उनके बारे में कुछ बातें होंगी, लट्ठावाली भी होगी और ये श्रद्धांजलि हम सभी कलाकारों की तरफ से, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे हिंदुस्तान में, उन सभी की तरफ से, हमारे उमर मैग्नम, मुर्तुज भाई, बाबा
आसिफ, अरबाज, समीर वगैरह जितने भी हैं सबकी तरफ से एक श्रद्धांजलि है सभी कलाकारों की तरफ से। द म्यूजिशियन, द ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ ऑल इंडिया जितने भी लोग हैं सबकी तरफ से मैं ये श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा हूँ। तो दोस्तों आइए अब कुछ फिल्म स्टार से लट्टा वाली पूछती है धर्म जी के बारे में कुछ कहें तो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले लट्टा वाली शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास जाती है और जाकर कहती है, शत्रुघ्न सिन्हा जी देखो बा मैं क्या आज हम ना ये मूड हमारा हंसा मस्कर है वो करने का नहीं है, क्योंकि तो हमारे बीच में हमारे सबसे अच्छे कलाकार नहीं है जी बा, हमना भी खराब लग रहा, क्या करने का था होता दुनिया में सबको जाने का है, कहते की गए कहते की है, कहते की लाइन में है, कहते की छड़ होते हैं, कहते की फल होते हैं। अब वो चलने वाला है, ऊपर वाला बनाया सो दुनिया, भगवान बनाया दुनिया, अल्लाह बनाया दुनिया, जीसस क्राइस्ट बनाया सो दुनिया, वाहिगुरु बनाया सो दुनिया, यहाँ चलने वाला होते रहता जाते रहता। हमें अब तुम ना एक ही सवाल पूछने का, धर्मेंद्र तुम्हें मिल को बहुत पिचरा में करें, तुम्हें अच्छे दोस्ता में कहते तो तुम ना उनकी दोस्ती कैसा लगी बा? मेरे पास कहने के लिए अल्फाज तो नहीं है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि धर्म जी जैसा दिलदार इंसान कभी पैदा नहीं होगा ना, क्योंकि धर्म जी ने जो किया है वो कोई इंसान दुनिया में कर ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म के पास जो दिल था, जो प्यार था, जो भावनाएं थी कलाकारों के लिए, स्पॉट बॉयज़ के लिए, काम करने वालों के लिए, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, पैसों के मामले में तो कभी किसी से बात ही नहीं करते थे। जब मिल गया वो मुकद्दर के हिसाब से अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि उस कलाकार के लिए एक श्रद्धांजलि ज़रूर दें। ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, आप लोगों की मोहब्बत से कह रहा हूँ। हप और तब बोले बस छोड़े बस, लेकिन लास्ट का यह पे कि नहीं करना आता होते रहता, जान दे हमें क्या करने आता। हम भी अगले आर्टिस्ट हैं भाण, उन्होंने भी आएंगे, उनको भी जरा पूछेंगे ठहर क्यों तुम ना कैसा लगा जीना ना पाटेकर? फील होता है, बुरा लगता है जब कोई बड़ा कलाकार दुनिया से जाता है। मैंने भी देखा है, मैंने भी इनको देख के कला का कुछ अपने अंदर भी डाल लिया था। मैं नाटक की दुनिया में था, आई वॉज अ स्टेज आर्टिस्ट दैट टाइम। उस ज़माने में हम फिल्में देखा करते थे, मेरा भी नाम था कला की दुनिया में, लेकिन स्टेज में हम फिल्मों में नहीं आए थे। लेकिन ऐसा कलाकार बहुत दिनों के बाद में पैदा होता है जिसे कहते हैं कि एक शेरनी का बेटा था, एक शेरनी का बेटा था, लगता था एकदम मुकम्मल इंसान, अ परफेक्ट पर्सनालिटी हैविंग द एवरीथिंग इन हिम। ये एक इंस्टीट्यूट थी, ये सिखाया करती थी कि कला किस तरह से की जाती है। ये उनका अंदाज था, उनका अपना तरीका था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। ऐता बोले छोड़ो तुम्हें हेताज भाषा, हम ना क्या करने आता। अब उनके एक अच्छे दोस्त को बात करूँगे, वहाँ उन्होंने मिल कुछ करे थे तो पिक्चर शोले रिकॉर्ड भी रखा था, मालूम है कि नहीं। आज वहाँ अमिताभ जरा तुम्हें बोलो मैंने अपने दिल का एक टुकड़ा खोया है। दुनिया समझती होगी कि मैं अपने आप को कभी बड़ा समझता था, लेकिन ना मैंने हमेशा धर्म को अपना प्यार समझा। मैं शोले के टाइम में हम लोगों ने जो ज़िंदगी गुजारी ना, वो हमें कभी नहीं आएंगे रे, कभी नहीं आएंगे। दुनिया बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन शोले का जो कारवां था वो कभी मिटेगा नहीं। वो यादें बनकर हमारे दिल में आज भी ताज़ा रहती हैं। पता है आपको, एक छोटे से छोटे कलाकार के साथ घंटों बात करते बढ़ते थे वो, पता है आपको। शूटिंग ख़त्म होती थी, लोग अपने अपने काम में लग जाते थे, लेकिन धर्म जी छोटे से कलाकार के साथ, असिस्टेंट के साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ, बहुत से लोगों के साथ वो मिला करते थे। ये जज्बात है, ये अंदाज़ है। मैं अपनी तरफ से ये श्रद्धांजलि दे रहा हूँ धर्म जी को, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके सुपुत्र यहाँ हैं, वो भी कुछ बात करेंगे। उसके बाद हम लोग को भी जाना है, बहुत काम है। महान कलाकार थे, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दिल भी तेरा हम भी तेरे उनकी पहली फिल्म थी, एंड दैट टू इट वाज रिलीज इन द ईयर 1960। सोच के देखिए आप, हम लोगों ने होश भी नहीं संभाला था, तब ये कलाकार आता है, प्यारा सा कलाकार, ये खूबसूरत पर्सनालिटी का चेहरा। उस ज़माने में इंडस्ट्री में आया था ब्लैक एंड वाइट में। कुमकुम थी हीरोइन, कुमकुम जी, बल्ला सानी भी थे उसमें। क्या फिल्में थी वो, आज भी उसके गाने सुपर हिट है। उसके बाद तो कारवां बढ़ता गया, हर फिल्म में सुपर डुपर कितनी फिल्में उन्होंने बनाई, लेकिन ही वॉज अ ही मैन। सारी दुनिया उन्हें ही मैन कहती थी, आज भी कहती है, कल भी कहेगी, क्योंकि उन मुकम्मल पर्सनालिटी थी।
स्टेज पे आते तो स्टेज भर जाता था। कोई भी हीरोइन हो लगती थी, उनके भाव में आती तो एक बच्ची की तरह लगती थी। वो पर्सनालिटी थी, उनके जज्बात, उनका अंदाज, जो बोलने का ढंग था ना, वो किसी को नहीं आएगा, कोई नहीं कर सकता। सुने, अब बेटा कुछ डैडी के बारे में बात करो। अब नमस्कार। मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन आप लोगों से छोटी सी अपील करता हूँ कि मेरे पिताश्री के लिए अपने मन से भगवान से प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी जिस अंदाज में भी रहें खुश रहें, स्वर्ग में उन्हें जगह मिले, उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजरे। ये मैं यही चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वो मेरे डैडी ही नहीं थे, वो मेरे आत्मा थे, वो मेरी ज़िंदगी थी। अब मेरे भी फ़र्ज़ बढ़ गए हैं, छोटे भाई के भी फ़र्ज़ बढ़ गए हैं, हमारे बच्चों के भी फ़र्ज़ बढ़ गए हैं। पूरी फैमिली को संभालना है, हमारी छोटी माँ को भी संभालना है, माँ को भी संभालना है, बहनों को भी संभालना है, इंडस्ट्री को भी संभालना है। बस आप लोग मेरे पिताश्री को याद करते रहिएगा। जो प्यार आपने पहले भी दिया है, आज भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इतना बोले छोड़ो जी, वहाँ क्या पानी आया था कि बाण क्या भी बोल गए, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि बाण। हम भी बहुत प्यार करते थे उनको। एक इंडस्ट्री रह सरकाते की भावना रताक नहीं छोड़ जाएंगे। चल छड़ भड़